इस समय जिला मऊ में हूं और मऊ विधानसभा सदर सीट पर इस समय मौजूद हूं। इस समय अब्बास अंसारी जी की विधायिका तो चली गई है, लेकिन उसके बाद यहां चुनाव होने की चर्चा बहुत तेजी से तूल पकड़ती जा रही है। तो इस समय मऊ की जनता हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चुनाव होता है तो किसके पक्ष में माहौल जाएगा। तो क्या नाम है सर आपका? इम्तियाज अहमद। क्या बताइए, क्या लग रहा है अगर चुनाव होगा तो क्या यहाँ पर परिणाम हो सकते हैं? अरे भाई अभी समय आने दीजिए, समय से पहले कैसे हम बताएंगे। अब चुनाव की घोषणा होगी, कौन प्रत्याशी उठेगा, किसको चुना जाएगा, ये तो अब आगे प्रक्रिया होगी ना। लेकिन ये ठीक नहीं, क्योंकि किसी विधायक की सदस्यता रद्द करना इतना जल्दी, हेड स्पीच तो बहुत तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी की भी देते हैं, उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई, लेकिन अब्बास अंसारी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। अरे भाई तो कानूनी व्यवस्था में उसमें क्या कर सकते हैं, यह न्यायालय का मामला है, उसमें तो दखल दे नहीं सकते हैं। न्यायालय जो फैसला करती है अच्छा करती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है सर कि ये जो सदस्यता रद्द की गई अब्बास अंसारी जी की, क्या ये कानून तरीके से ठीक है या जानबूझ के किया गया? इसमें हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अच्छा, अगर चुनाव होगा तो कौन जीतेगा यहाँ से? अभी फिलहाल सामने कैंडिडेट कौन है? गठबंधन। गठबंधन। कौन सा गठबंधन? अब जो आएगा सामने, जो आएगा गठबंधन में। अच्छा हाँ। लेकिन राजभर जी कह रहे हैं कि इस बार हमारी पार्टी। राजभर भीतर गए, राजभर जीते नहीं पाएंगे, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। कोई नहीं, वो तो अब्बास अपने दम पे जीत। क्या कह रहे हैं भाई साहब? राजभर जी जीतेंगे नहीं, वो मुख्तार अंसारी की वजह से यहाँ उनका नाम था बस। कह रहे हैं कि हमारे कोटे से विधायक थे, एक बार फिर हम चुनाव लड़ेंगे और फिर हमारी पार्टी जीतेगी। राजभर उनका पार्टी है, कोई अस्तित्व नहीं है। राजभर माने कुछ नहीं, समयानुसार यहाँ इलेक्शन होता है, समयानुसार परिस्थिति के अनुसार वोट होता है। अब कोई किसी के बैनर तरह चलता नहीं है, समय जो होता है वही बैनर होता है। बीजेपी तो कह रही हमारे सरकार में बहुत रोजगार भी मिल रहा है। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो क्या रोजगार दे रही है, कितना एम्स बना रही है, कितना एयरपोर्ट बना, कोई हमारी प्रतिक्रिया नहीं है। अगर बनता हो तो पब्लिक का फायदा है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? यहाँ पे वो नहीं चलेगी। अच्छा, लेकिन अगर चुनाव होता है तो आपके हिसाब से मान लीजिए अगर सपा यहाँ पर प्रत्याशी खड़ा करती है और भाजपा भी खड़ा करती है, तो कौन सा आपको अनुमान लगता है कौन सी पार्टी जीत जाएगी? सपा जीतेगी। सपा जीतेगी? सपा के यहाँ जितने कार्यकर्ता ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल। बताया जा रहा है अब्बास अंसारी की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ है, हाँ है, वो उधरी से हो सकता है, वो उधरी रहे हैं। बीजेपी तो उसको लेगी नहीं, अब्बास अंसारी को। अगर बाहर आएंगे तो फिर उन्हीं को चर्चा रहेगा। हाँ, क्योंकि वो बड़े न्यायालय में जाएंगे तो फिर फैसला उनके पास में भी आ सकता है। अब देखा जाएगा, इसका कोई कहा नहीं जा सकता। उनके भी आदमी बहुत अब्बास अंसारी के। लेकिन राजभर कह रहे हैं कि हम फिर जीतेंगे। वो मऊ से नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, ये है। क्या चाचा, क्या नाम है आप? नहीं बोलिए सर, बोलिए क्या नाम है? अरे हम उतनी दूर से आए आप ही की बात सुनने के लिए, आप लोगों के लिए। बोल नहीं पाएंगे, इनसे बोला इम्तियाज बोलेगा। इम्तियाज बोलिए, इतना मैं दूर से आया आप ही लोगों की बात सुनने के लिए। बोलिए आप लोग। अरे भाई अब चुनाव का घोषणा जब हो जाएगी, प्रत्याशी जब आएगा, कौन पार्टी उठेगी, कौन गठबंधन में आएगी, उस हिसाब से हम उसका फैसला करेंगे। कौन प्रत्याशी बढ़िया हमारे पक्ष में काम कर सकती है, लोगों का फायदा हो सकता है। ऐसे हम कैसे कर देंगे फला को वोट देंगे? समय से पहले कुछ होता है। प्रत्याशी तय होंगे तब मजा आएगी, तब देखा जाएगा कि ये किस लायक है, क्या कर सकता है। पहले कहना अच्छा, इस सरकार में विकास हो रहा है आपके हिसाब से लग रहा है? अरे विकास तो हो ही रहा है, लेकिन विकास के साथ हम लोग का विनाश भी तो हो रहा है। बिजली की बिल 4 गुना आ रही है। 72 रुपया पासबुक था, अब 500 रुपया बिजली की बिल हो रही है। अलग से कनेक्शन दिया जा रहा है, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है। तो कैसे हम मान लें? मुलायम की सरकार थी तो उसमें फिक्स था, इनकी सरकार आई तो 4 गुना रेट भी बढ़ गया, उसके बाद भी दिक्कत है। हम 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। अरे यार राशन मत दे, सुविधा दे। राशन से आदमी खाली नहीं जिएगा, उसके साथ साथ 20 तो होने को काम है उसमें। खाली आप आटा चावल खा के जी सकते हैं, तब वही बात। क्या चाचा जी? सब सुविधा उसके लिए चाहिए ना। सरकार तो ठीक चल रही है, कोई बात नहीं, और एकदम शांति माहौल है।
महंगाई तो बहुत है, झेल रही है जनता, क्या करेगी। क्या कह रहे हैं सर, क्या लग रहा है अगर मान लीजिए आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सर? हाँ, क्या नाम है आपका? गठबंधन इश्तियाक अहमद। गठबंधन। अब मान लीजिए गठबंधन नहीं होता है, तमाम अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तब क्या होगा माहौल? फिर देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। देखा जाएगा फिर जो सेकुलर होगा उसको देंगे, जो सारे कौम का भला सोचेगा उसको देंगे, वो चाहे कोई भी हो। बीजेपी कह रही है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार भी अच्छा काम। ठीक है, अच्छा कर रही है, अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। यहाँ के लोग, लेकिन मैं मऊ में घूम रहा हूँ तो यहाँ के लोग बहुत कम बोलना चाहते हैं। हाँ,